हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्लैरिटी फॉर सोशियोलॉजी में। और मेरा नाम है यश और आज ये हमारी पहली वीडियो है जो कि सोशियोलॉजी बुक लिस्ट एंड उसकी स्ट्रेटजी के बारे में है। तो चलिए फिर हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि ये मेरी पहली वीडियो है तो हो सकता है टेक्नोलॉजी में हमारा हाथ थोड़ा तंग है, बाकी सब्जेक्ट हमें आता है। तो ये मेरे बारे में कुछ बातें हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। और ये एक इंट्रोडक्शन है छोटा सा। पहले भी हम काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में काम कर चुके हैं 3-4 सालों से। और वहाँ पे क्या होता था ना, फीस बहुत ज़्यादा होती थी लाइक इवेल्युएशंस वगैरह की। और हमें ऑफ़र भी मिला कि सर आप हमारे यहाँ से पढ़ा दीजिए सोशियोलॉजी ऑप्शनल। बट बात ये था कि वहाँ से अगर हम पढ़ाते तो उसकी फ़ीस वो लोग कम नहीं कर रहे थे। और अगर वो फीस ही कम नहीं करेंगे तो स्टूडेंट कैसे पढ़ पाएंगे। मतलब इतना ज़्यादा फीस होगा उसका कि अफोर्डेबल ही नहीं हो पाएगा वो बच्चों के लिए। इसीलिए हमें इस इनिशिएटिव के साथ आना पड़ा और अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव करने पड़े। तो शुरू करते हैं सोशियोलॉजी की बुक लिस्ट। सबसे पहले हमने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं सोशियोलॉजी के ऊपर, जैसे C.N. शंकर राव, इसेंशियल सोशियोलॉजी बाय नितिन सांगवान, रिट्जर, हरलम्बस, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, डिक्शनरी, टॉपर्स के नोट्स, तुषारांशु, नेहा मैम, जागृति मैम। बट बात ये होता है कि बुक लिस्ट बुक लिस्ट बुक लिस्ट हर जगह बस इसी चीज़ पे पेज व्यूज आते हैं, कौन सी बुक पढ़नी है ना। बट बात ये है कि उसको फॉलो कैसे करना है, क्या हम इतना रिटेन कर पा रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। अब 800 पेजेस की बुक है, कोई 700 पेजेस की बुक है, बट हमें क्या इतना और इसकी रिक्वायरमेंट है, ये मेन सवाल है हमारा। हम बुक्स तो मैं भी बता दूंगा आपको, 10 बुक होती हैं, 8 बुक होती हैं और कंटेंट तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। 15 टॉपर के नोट्स, उपेंद्र सिंह महापात्रा सर, और बहुत सारी बुकें, इग्नू का 3000 पेज का मटेरियल, लेक्चर, उसके नोट्स। बट क्या आप उनको लास्ट मोमेंट पे कंसोलिडेट कर पाएंगे? क्योंकि एग्जामिनर आपकी बस शीट देखता है, वो उसके बेसिस पे हमें मार्क्स देगा, ना कि उसके बेसिस पे कि आप कितनी बुक्स पढ़ के आए हैं, आप 10 बुक पढ़ के आए हैं, 20 बुक पढ़ के आए हैं। बट क्या आपके पास किसी टॉपिक पे एक कॉन्क्रीट पॉइंट्स हैं अपने, उसमें थिंकर है, उसमें डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, क्या उसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, क्रिटिसिज्म है उसमें, फैक्ट्स है, डाटा है, केस स्टडीज है, एग्जाम्पल है। तो वो बस यही चीज़ें देखेगा, ना कि वो ये देखेगा कि यार इसने 800 पेज की हरलम्बस पढ़ी है, इसने 700 पेज की, इसने 3000 पेज का मटेरियल पढ़ा है। तो अभी हम आगे चलते हैं और एक एक बुक के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारी सबसे पहली बुक है वो बहुत फेमस बुक है, इसेंशियल सोशियोलॉजी बाय नितिन सांगवान। इसका जो फर्स्ट एडिशन था और अभी एक नया सेकंड एडिशन आया है, इसमें अराउंड 100 पेज का फ़र्क है। तो जो सेकंड एडिशन है वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। जैसा कि जागृति मैम ने कहा था, जो कि AIR 2 थी, कि उन्होंने सिर्फ इस बुक को पढ़ा, लेक्चर्स लगाए, टेस्ट सीरीज से ऐड किया एंड दैट्स इनफ। उन्होंने ना कभी रिट्जर पढ़ी, ना हरलम्बस पढ़ी। तो ऐसा क्या है कि मतलब इस बुक में ऐसा सब कुछ है। बात यह है कि इस बुक को आप ज़रूर रेफर करें, क्योंकि इसमें सारे सिलेबस के पॉइंट्स पेपर 1 और पेपर 2 ब्रीफली और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में दे रखा है। मतलब एक तरीके से आपको ओवरव्यू पूरे सिलेबस का करवा देगी ये बुक आपको। कौन सी? नितिन सांगवान, इसेंशियल सोशियोलॉजी। ये खुद एक IAS रह चुके हैं और इनकी बुक में कुछ कमियां भी हैं। जैसा कि 7th 8th 9th ये जो यूनिट है पेपर 1 की, इसमें आपको ऐसा लगेगा कि डायरेक्टली बस कॉपी पेस्ट करा हुआ है मटेरियल को। इग्नू से कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, विकिपीडिया से कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। तो आपको ऐसे एक चीज़ और बता दूं कि जितना भी ये मटेरियल है, टॉपर के नोट्स हो गया, ये सब, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इग्नू, हरलम्बस, इन सब चीज़ों से ड्राइव हैं।
क्योंकि मेन सोर्स इग्नू ही है, वहाँ से लोग केस स्टडीज उठाते हैं, थिंकर उठाते हैं। तो आप एक ये बुक को रेफर ज़रूर कर सकते हैं, एसेंशियल सोशियोलॉजी बाय नितिन सांगवान। ये बहुत मोटी भी नहीं है, 500-600 पेज के अराउंड है, बट अच्छी बुक है ये। और दूसरी बुक की बात करते हैं, सोशियोलॉजिकल थ्योरी बाय जॉर्ज जिट्जर। ये बुक पूरी आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे क्लैरिटी फॉर सोशियो डाल दूंगा कि इसके कौन कौन से यूनिट्स पढ़नी है आपको। मेनली इस बुक को सिर्फ थिंकर के लिए रेफर किया जाता है। आप इस बुक को कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, डर्कहाइम, मीड, मर्टन, कॉम्प्टे इसके लिए पढ़े। और एक इसमें फर्स्ट यूनिट है जो कि हमारे पेपर 1 की भी फर्स्ट यूनिट है, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। वो बहुत अच्छे से दे रखा है कि कैसे पहले डार्क एजेस थी, फिर लोग क्वेश्चंस करने लगे, रेनेसा आया, है ना, फिर बहुत सारे रेवोल्यूशंस आए, एनलाइटमेंट हुआ, और कैसे सोशो एक डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट इमर्ज हुआ। ठीक है, तो अभी इन इन दोनों बुक की हम बात कर चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया, रिडजर में आपको पूरा नहीं पढ़ना, सिर्फ थिंकर्स वाला चैप्टर पढ़ना है। हो सकता है मैं उसको अलग से स्कैन करके अपने टेलीग्राम पे डाल दूँ, तो आपको ये वाली बुक बाय करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसेंशियल सोशियोलॉजी ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं, हमारी बुक की लिस्ट में आगे है बहुत ही फेमस दो बुक्स, ऑरेंज एंड ब्लू हरलम्बस। लोगों को सबसे पहले तो इसी में डाउट रहता है कि कौन सी पढ़ें, और जबकि आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं इन दोनों में से। मोर और लेस दोनों अपने आप में सफिशिएंट हैं। दोनों भी दोनों बुक्स के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे कि जो ब्लू हरलम्बस है, जो कि 700 800 900 पेज तक पहुंच जाती है, इसमें केस स्टडीज आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी, बहुत ज़्यादा इसमें आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, नए नए थिंकर्स मिलेंगे, मतलब बहुत ही डिटेल्ड है। इसका फॉन्ट साइज बहुत छोटा है, मतलब ये आपकी बेस बुक तो कभी भी नहीं हो सकती है। हाँ, बट इससे पेपर 1 के 70 to 60% तक कवर हो जाता है। जैसे कि पॉलिटिक्स वाला चैप्टर इसमें बहुत अच्छे से गिवन है, रिलीजन वाला चैप्टर बहुत अच्छे से गिवन है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें चैप्टर 13 आई गेस, मेथडोलॉजी, जो आपका रिसर्च मेथडोलॉजी है, पेपर 1 यूनिट 3, वो इसमें बहुत अच्छे से गिवन है। इंटरव्यू, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, उसके बारे में, उसके टाइप्स, किसने किसने यूज़ किया था, कहाँ कहाँ पे यूज़ किया था। तो मेरी रिकमेंडेशन है आप इनमें से कोई भी एक बुक ले लें जो आपको अच्छी लगती है। और जो ऑरेंज हरलम्बस है, ये बहुत थोड़ा सा बिगनर के लिए आप कह सकते हैं लिखा गया है, मतलब बहुत ही लूसिड लैंग्वेज है, इजी टू अंडरस्टैंड है। इन दोनों बुक्स में आप पढ़ सकते हैं, इनके नोट्स बना सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप एक ही बुक लें दोनों में से और उसी के साथ जाएं। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं आपके वहाँ पे पूरे टाइम जितना हो सके हेल्प ज़रूर करूँगा। और आगे चलते हैं, अब ये भी बहुत फेमस बुक है, सी एन शंकर राव। इसको ज़्यादातर सी यू टी के लिए स्टूडेंट्स रेफर करते हैं, और ऑक्सफोर्ड की सोशियोलॉजी की डिक्शनरी आती है। मैं इस डिक्शनरी को ज़रूर मस्ट रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं, जैसे एलियनेशन क्या होता है, और बहुत सारी, जैसे एक होता है ना, हम ये कह सकते हैं कि जो थिंकर्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनकी जो टर्म्स होती है, जैसे टोनीज के दो कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो इसमें बहुत अच्छे से, आप उसमें इंडेक्स नंबर पे जाइए, ABCD अल्फ़ाबेट वाइज उसमें दे रखा है, आप वहाँ पे जाइए, डायरेक्ट आपको उस थिंकर का कॉन्सेप्ट मिलेगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। हाफ पेज और एक पेज में गिवन है इतना, बट वो सफिशियंट है, आपको अंडरस्टैंडिंग ज़रूर हो जाएगी उससे कि अच्छा इसमें किस बारे में बात कर रहा है और कैसे इसको अपने आंसर्स में इंक्लूड करा जाए, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी सी एन शंकर राव बुक की बात करते हैं, तो ये बुक तो बहुत ही ज़्यादा बिगनर, मतलब एब्सोल्यूट बिगनर के लिए है ये बुक भी, और ऑरेंज हरलम्बस जो है वो भी। इस बुक में क्या है कि ये थोड़ा यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली नहीं लिखी गई है। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे प्रॉब्लम ऑन एजेस, डेलिक्वेंसी, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट हाँ, इसमें जैसे सोशलाइजेशन क्या होता है, वैल्यूज़ क्या होती है, हमारे मॉरल्स क्या होते हैं, बिलीव्स क्या होते हैं, कस्टम, ट्रेडिशंस, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। जैसा कि रेस एंड इथनिक रिलेशन के बारे में इसमें बहुत अच्छा बताया है,
इनइक्वालिटीज कैसे इमर्ज होती हैं, उनका बैकग्राउंड क्या था, वो बहुत अच्छा बताया गया है। तो अगर कोई बच्चा बिल्कुल बिगनर है तो वो इस बुक को रेफर कर सकता है, सी एन शंकर राव को। बट ऐसा नहीं है कि अभी तक जितनी बुक बता रहे हैं आपको सारी ही लेनी है। आप ये देखिए जो आपको सूट कर रही है। जैसे आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आप सी एन शंकर राव ले सकते हैं और इसेंशियल सोशियोलॉजी ले सकते हैं। बाकी हरलम्बस से आप ऐड कर सकते हैं। बट अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं यार मैं थोड़ा एडवांस लेवल पे हूँ, तो आप सी एन शंकर राव स्किप करके हरलम्बस और नितिन सांगवान के साथ जा सकते हैं। बाकी आप टेस्ट सीरीज हो गया, नोट्स हो गया, उनसे आप इनरिच करते रहिए। बट बड़ी बात है कि आप लिखते रहिए, क्योंकि आप जब तक आंसर्स लिखते रहेंगे ना, तभी वो आपके माइंड में थिंकर डेवलप होंगे कि हाँ यार शायद इस थिंकर ने, ये थोड़ा फंक्शनलिस्ट लग रहा है, ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट की बात करता है, ये शायद पोस्ट मॉडर्निस्ट है ना। तभी आपके दिमाग में ये चीज़ें चलेंगी, जिसे हम इन शॉर्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। कि हमने कोई टॉपिक पढ़ लिया तो फिर हम घर बैठ के सोचेंगे कि यार अच्छा पॉजिटिविज्म, तो अगर पॉजिटिविज्म पेपर में आएगा तो मैं इसको कैसे अप्रोच करूँगा। मैं इसको पहले एक डेफिनेशन दूंगा, फिर मैं इसमें एक फ्लो चार्ट डालूंगा, फिर मैं इसमें डरखाइम को कोट करूंगा, फिर कॉम्टे के 3 लॉज कोट करूंगा, फिर मैं इसको क्रिटिसिज्म में क्या लिखूंगा, क्या मैं वेबर का क्या थॉट लिखूंगा। तो इससे आपकी ना थिंकिंग और पर्सपेक्टिव डेवलप होता जाएगा, और ये मेंस में बहुत ज़्यादा काम आएगा। क्योंकि आप एक चीज़ समझिए, 7 8 9 मिनट में आपको एक आंसर कंप्लीट करना है। देखा जाए तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। अगर हम देख के भी लिखेंगे ना तो भी इतना टाइम लग जाता है, ये फैक्ट है। और पेपर में अगर हमारे दिमाग में एकदम पॉइंट नहीं हुए तो हम नहीं लिख पाएंगे, हमारे एक दो आंसर छूट जाएंगे, या हम कुछ भी लिख के आ जाएंगे। मतलब हम जो एक्चुअल क्वेश्चन की डिमांड है उसको एड्रेस नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको बनाने पड़ेंगे प्रॉपर नोट्स। और प्रॉपर नोट्स बनाने के लिए आपको, आप अपने सोर्सेस पढ़िए और उसके बाद आप अपने सेल्फ नोट्स बनाइए। आप उसमें ऐड कहीं से भी कर लीजिए, आप किसी के लेक्चर से ऐड कर लीजिए, मेरे कंटेंट से ऐड कर लीजिए, आप बुक से ऐड कर लीजिए। क्योंकि कंटेंट तो वैसे ही ओवरफ्लो है, वो आपको हर जगह मिल जाएगा। बट आंसर राइटिंग की जो स्किल है, अपने आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है एग्जामिनर तक, जिसके बेसिस पर आपको मार्क्स देगा, आपको ये सीखना है। तो इसमें आप डिक्शनरी, तो मेरी रिकमेंडेशन है आप मस्ट मतलब आप ले सकते हैं। बाकी आप बिगिनर हैं तो आप सी एन शंकर राव के साथ भी जा सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। ये हमारा इग्नू का बीए मटेरियल। अब ये बहुत ही ब्रीफली लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा, 3000 पेजेस का है लगभग। फिर उसके बाद एमए का भी मटेरियल है। बट एक बात इसकी अच्छी क्या है, ये भी जैसे कि बहुत बिगिनर्स के लिए लिखा हुआ है। मतलब बहुत ही डिसेंट से एग्जाम्पल, कि आप टेम्पल में गए, वहाँ पे आपने क्या देखा, फिर आपको हायरार्की मिली, रेसिज्म कैसे शुरू हुआ। मतलब आपको बहुत ही बेसिक तरीके से। बट ये डिपेंड करता है कि आपके पास इतना टाइम है। अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा आप इसको अभी के लिए अवॉइड करिए। और अगर आपको कोई टॉपिक समझना है इससे, फॉर एग्जाम्पल आपको डरखाइम का डिवीजन ऑफ लेबर समझना है, वो आपको हरलम्बस और नितिन सांगवान से समझ नहीं आया और आपको उस पर और डिटेल्स चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इग्नू की वेबसाइट पे जाइए, नहीं तो आप गूगल करिए सिंपल, डरखाइम डिवीजन ऑफ लेबर इग्नू पीडीएफ। आपको पीडीएफ मिलेगी, आप उसको पढ़िए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, और फिर आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। बट एक चीज हमेशा याद रहे, आप जितना भी पढ़ ले, बट इन लास्ट आपको वो कंसोलिडेट जरूर करना है। क्योंकि मेरा ही आप एग्जांपल ले लीजिए, मैंने चाहे 10 बुकें पढ़ी हूँ, 15 बुकें पढ़ी हूँ, बट क्या मेरे को जो टॉपिक पूछा गया है उस पर 10 12 मेरे पास कॉन्क्रीट पॉइंट्स हैं जो मेरे आंसर को सब्सटेंशिएट करें, ये मैटर करता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि 70 to 80% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं डायरेक्टली, पेपर 1 और पेपर 2 में लगभग थीम्स रिपीट होती हैं, बट हम उन पे ध्यान ही नहीं देते। हम सोशियोलॉजी के करंट इश्यूज, मिसलीनियस हैंडआउट्स, टेलीग्राम में और 100 200 पीडीएफ आ गई, हम उनको पढ़ रहे हैं। बट आप पहले पीवाईक्यू को एनालाइज करिए और सिलेबस को। पीवाईक्यू आपको ये बताएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कितना डिटेल में जाना है। तो आपको सिलेबस और पीवाईक्यू
दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूँ एजुकेशन, अब एजुकेशन तो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा वाइड है, बट अगर मैं आपको सिलेबस में ये लिखा है एजुकेशन, बट मैं आपको उसके क्वेश्चन भी दिखा दूं कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे, तो आपको ये भी पता चल जाएगा ना क्वेश्चन से कि आपको डीप कितना जाना है एजुकेशन में। आप मिनिस्ट्रीज ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट नहीं पढ़ने बैठ जाएंगे। तो आपको ये दो चीज जरूर साथ रखनी है। आप कोई भी बुक्स पढ़े, हरलम्बस, नितिन सांगवान, नोट्स, लेक्चर्स, सिलेबस और उससे रिलेटेड क्या पूछा गया है। और इन दोनों की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखी है, क्लैरिटी फॉर सोशियो, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसका नेक्स्ट एक्सपेक्ट आता है टेस्ट सीरीज का, सोशियोलॉजी टेस्ट 1, सोशियोलॉजी टेस्ट 2, सोशियोलॉजी टेस्ट 3। मैंने भी ऐसा सोचा है कि मैं 3 टेस्ट लूँ और उसमें पेपर 1 कंप्लीट करा दूँ, फिर दोबारा पेपर 2 के सोशियोलॉजी टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3 और पेपर 2 कंप्लीट करा दूँ। उसके बाद फिर हाफ लेंथ टेस्ट लूँ, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट लूँ। बट अगर आप उन टेस्ट को लिखेंगे ही नहीं, और जो कि अभी तो हम फ्री में इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो आप लोग फ्री में भी वैल्यूएशन में आप नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। लोग जब तक कुछ पैसे पे ना करें तब तक उनको पिंच ऑफ पनिशमेंट जो कहते हैं ना, वो फील नहीं होता है। उनको लगता है कि यार फ्री में ही तो कर रहे हैं तो बेकार ही होगा। बट यही कॉपीज आप जब 600 रुपये 1000 रुपये दे के इंस्टीट्यूट के थ्रू हमसे चेक कराएंगे तो आपको बहुत सही लगेगा। आपको लगेगा यार कितना प्रॉपर फीडबैक दिया है, कितना अच्छा दिया है, कितना अच्छा लिखा है। जैसा कि आप अभी देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि आफ्टर रीडिंग लिख रहे हैं, आपको ऐसे प्रोसीड करना चाहिए, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ PYQs डाल रखे हैं। यहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक टॉपिक के। 2013 से लेकर हमने यहाँ पे 2022 तक के क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि 70 to 80% क्वेश्चंस रिपीट ही होते हैं, बट हम लोग PYQ को इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। हम बस ये जानना चाहते हैं कि कौन सी बुक पढ़नी है, इस बुक से कितना आएगा, इस बुक से ये सॉल्वेबल हो रहा है नहीं हो रहा है। बट आप ये चीज़ तो तब जज कर पाएंगे ना जब आपको ये पता होगा कि पूछा क्या जा रहा है एग्जामिनेशन में। PYQ इज द बेस्ट वे टू एनालाइज एवरीथिंग, चाहे वो किसी भी एग्जाम की बात हो रही हो। तो अब हम पढ़ते हैं क्रिटिकली एग्जामिन द पॉजिटिविस्ट अप्रोच इन सोशियोलॉजिकल स्टडीज। तो ठीक है, इसने भाई पॉजिटिविस्टिक अप्रोच के बारे में पूछा है। 2014 में अब इसने क्या पूछा है, इंटरप्रिटेटिव मेथड इज डिफरेंट फ्रॉम पॉजिटिविस्ट अप्रोच। तो इसने दोबारा पॉजिटिव अप्रोच पूछा गया है। ठीक है, फिर इसने पूछा है एग्जामिन द इथनो मेथडोलॉजिकल एंड फिनोमिनोलॉजिकल। सॉरी अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो प्लीज़ आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे उसे। और एज अ क्रिटिक ऑफ पॉजिटिविज्म, बट ये तो हमारा सिलेबस का ही टॉपिक है, पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक। तो इसने लगभग 2013 में, 2014 में और 2017 में सेम ही सवाल पूछा है। और दोबारा 2017 में इसने एक और सवाल क्या पूछा है, बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ पॉजिटिविज्म। मतलब ये फिर वही चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। सेम अगर आपके पास एक मॉडल आंसर भी है इस टॉपिक से रिलेटेड, या आपके खुद के नोट्स हैं सिर्फ 2 पेज, 1-2 पेज के पर टॉपिक, तो आप इसको बहुत आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपका पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा और आप लिख भी सकते हैं एक अच्छा आंसर जिसमें फैक्ट्स, डाटा, डायग्राम सब कुछ हो। बस आपको शॉर्ट रखना है अपने नोट्स 1-2 पेज में पर टॉपिक, और आप बाकी वो उनके लिए आप बुक्स रेफर कर सकते हैं, कोई और सोर्स रेफर कर सकते हैं, नोट्स, लेक्चर, वीडियोस, कुछ भी। अब 2020 देखते हैं, ये तो चलो रिसेंट की बात ही हो गई, 2020 2021। तो फिनोमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी रिजेक्ट मैनी ऑफ द assumptions ऑफ पॉजिटिविज्म। ये दोबारा वही क्वेश्चन आ गया, हाउ फार सोशल जस्टिफाइज इन यूजिंग पॉजिटिव अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग सोशल रियलिटी। यहाँ पे क्या पूछा था, सोशल फिनोमिना। यहाँ पे क्या पूछा, सोशल रियलिटी, और विद एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस। अब इसमें एक क्वेश्चन और होगा 2022 का, वो भी एक तरीके से रिपीटेटिव ही क्वेश्चन है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ इसमें ये वाला। व्हाट आर द शॉर्टफॉल्स ऑफ पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी that give rise to non-positivist methodology। मतलब phenomenology, interpretivist approach
और इथनो मेथोडोलॉजी और शॉर्ट फॉल ऑफ पॉजिटिव, मतलब उसके क्रिटिक की कहीं ना कहीं बात कर रहा है। तो ये आप देखिए, ये आप हर टॉपिक वाइज ऐसे देख सकते हैं कि भाई इस टॉपिक में क्या पूछा गया है। जैसे एक और टॉपिक है सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, उससे भी हर बार सेम ही सवाल आता है। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस को पहले टैकल करना है जिनमें हम बहुत ही जल्दी अपना आंसर लिख सकें, कुछ टाइम भी बचा सकें, और हम वो बाकी क्वेश्चन जो नए क्वेश्चन है 10-20% उन। चलिए अब स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है हाउ टू मेक नोट्स और नोट्स कब बनाना है। हाउ की बात हमने कर ली कि सोर्सेज हमें आप पढ़ने हैं जो मैंने अभी आपको बताए, और उनसे आपको थर्ड रीडिंग में नोट्स बनाने हैं। फोर्थ में भी बना सकते हैं बट मिनिमम आपको थर्ड में तो बनाने ही बनाने, उससे पहले मत बनाइए सेकंड और फर्स्ट में, क्योंकि तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि इम्पोर्टेंट क्या है और क्या नहीं है, आप सब कुछ ही लिख लेंगे। तो इसलिए मिनिमम थर्ड रीडिंग में नोट्स बनाएं। और ये मैं वीडियो के स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि डोंट रीड मल्टीपल बुक्स, बिल्कुल भी नहीं करनी है हमें गलती। क्योंकि अभी तक मैंने मान लो 8 बुक बताई, 10 बुक बताई, आप अपने अकॉर्डिंग उन बुक्स को चुन लीजिए जो आपको ठीक लग रही हैं, बट सारी बुक्स मत पढ़िए। क्योंकि मैंने भी 15-18 कितनी भी बुक पढ़ी हैं, बट क्या मेरे को याद है, कॉन्क्रीट पॉइंट्स हैं मेरे ऊपर जो मैं बोल सकूं। और ओवरबर्डन मत करिए अपने आप को दोबारा वही सोर्सेज से। 10 PDF आ गई, 20 PDF और मिल गई, इसके नोट्स उसके नोट्स। जब आप अपनी प्रिपरेशन कर लें उसके बाद आप इन सारी चीज़ों को यूज़ करें जस्ट टू इनरिच योर आंसर और इनरिच योर कंटेंट, बस। वो ना कभी आपका बेस बन सकते हैं, बेस आपकी हमेशा स्टैंडर्ड बुक्स ही रहेंगी। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, टेस्ट, जो कि अभी हमने बात भी करी कि टेस्ट तो आपको देना ही देना है, चाहे आप 2-3 यूनिट का दें, हाफ लेंथ टेस्ट दें, फुल लेंथ टेस्ट दें। फुल लेंथ तो बहुत लेट हो जाता है, तब तक तो 1-1.5 महीना चला जाता है। आप एक काम करिए, आप हाफ लेंथ भी दे सकते हैं, नहीं तो 2-3 यूनिट का दे सकते हैं, और आप किसी भी इंस्टीट्यूट का दे सकते हैं। आपको जिसका बेटर लग रहा है आप दे सकते हैं। इवेल्युएट आप खुद भी कर सकते हैं, ज़रूर नहीं आप हमसे इवेल्युएशन कराएं या आप किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने के बाद टेस्ट सीरीज कराएं। मतलब अगर आपको लगता है कि आप ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप खुद भी इवेल्युएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो वो ये भी कर सकता है कि अपने किसी पीयर ग्रुप में रिव्यू करा सकता है, वो मेरे को पर्सनली सेंड कर सकता है। इससे क्या होगा ना कि आप खुद से ये भी चेक कर पाएंगे कि यार ये पॉइंट्स मैं और लिख सकता था इसमें अभी। लाइक फॉर एग्जांपल मैं पीटर बर्जर को ज़्यादा कोट और कर सकता था, हो सकता है मैं डरखाइम का ये वाला डायग्राम बना सकता था, यार इस सोर्सेज में ऐसा लिखा था मैं इसको भी तो ऐड कर सकता था, है ना। या ये चीज़ मैंने रिवीजन और होता तो शायद मैं स्कोर बेटर लिख पाता। और ये मैंने बहुत एक यूज़ किया था, डिवाइड करा था सोशियो बुक्स को इन 2 डेज में। आप भी कर सकते हैं, कोई भी सोर्स है आपका XYZ, जैसे मान लीजिए नितिन सांगवान है, उसमें 300 पेजेस हैं पेपर 1 में। तो आपको क्या करना है कि आप डेली 10 पेज पढ़िए, आप 30 दिन में 300 पेज पढ़ लेंगे। हो सकता है कुछ दिन आप बीच में नहीं भी पढ़ेंगे, बट हो सकता है किसी दिन ज़्यादा भी पढ़ लेंगे। तो आपको ये चीज़ों को डिवाइड ज़रूर करना है। इससे आपको एक ना अपने ऊपर भी सर्विलांस रहेगा कि यार मैंने 10 दिन हो गए क्या 100 पेज पढ़ लिए, या 5 दिन हो गए क्या मैंने 50 पेज पढ़ लिए। और इसके सामने आप अपना लेक्चर भी देख सकते हैं। आप लेक्चर देख सकते हैं कि यार 2 घंटे का मेरा लेक्चर है और 1 घंटा मेरे को पढ़ने में लगेगा, तो 3 घंटे में हो सकता है मेरी 1 यूनिट कवर हो जाए, फर्स्ट रीडिंग। अब उसके बाद आप क्या करिए, दूसरे दिन नई यूनिट लीजिए, पहले आप उसके पेज देखिए कि भाई ये मेरी बेस सोर्स है नितिन सांगवान, इसमें 20 पेज है, मेरे को 2 घंटे पढ़ने में लगेंगे सेकंड यूनिट, और लेक्चर देखने में मेरे को 2 घंटे, तो 4 घंटे मेरे को लगेंगे सेकंड यूनिट कवर करने में। अब हो सकता है कोई एक ही दिन में 4 घंटे पढ़ के यूनिट कवर कर ले, हो सकता है कोई 2 दिन में 2-2 घंटे कवर करके करे। बट एक टाइम टेबल आप अपने आप ही बना लीजिए ऐसे। इससे आपको ये भी रहेगा कि यार मेरे पे कितना टाइम बचा है और मैं कितना पढ़ सकता हूँ। हो सकता है बेसिक सोर्स करने के बाद आपके पास और 4-5 महीने बच जाएं, तो आप इग्नू को भी ऐसे पढ़ सकते हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेनली ये बुक लिस्ट के बारे में थी। ये एक मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि लेट्स वर्क टुगेदर एंड अचीव सक्सेस बाय गिविंग आवर ऑल विद इन 1 ईयर रेदर देन डूइंग एफर्ट फॉर 3-4 ईयर्स। अब 3-4 साल तक लगे रहेंगे इस प्रिपरेशन में। अगर आपका नहीं होगा 3 साल, 4 साल, 5 साल, क्यों? क्योंकि अभी हम थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट करते रहते हैं, हम अपना बेस्ट एफर्ट नहीं दे रहे हैं। अगर आप अभी अपना बेस्ट एफर्ट नहीं देंगे तो आपको ज़्यादा साल लग जाएगा। आप अभी बेस्ट एफर्ट दे देंगे, हो सकता है आपका जल्दी हो जाए, आपको आउटपुट रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा।
और इसमें शायद एक साइड स्किप हो गया है मेरे से भी, एक सेकेंड, ये वाली, हाँ। आपको ये बता दिया मैंने, सिलेबस को आपको रिलीजियसली फॉलो करना है और मेक नोट्स आप बनाने हैं अकॉर्डिंगली, किसके, सिलेबस के और पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग। और ये वही है, डोंट वेस्ट मैनी ईयर्स इन दिस एग्ज़ाम, क्योंकि बहुत अच्छे से जानते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम की लोगों को बर्बाद कैसे करना है। और एक ये मेरा एक छोटा सा इंसिडेंट है, मेरा एक इंटरेक्शन हुआ था टॉपर के साथ, उनकी सिंगल डिजिट में रैंक आई थी। तो उनसे मैंने पूछा कि बुक लिस्ट बता दीजिए भैया मेरे को, क्या बुक लिस्ट होती है। और वो इंटरेस्टेड थे मेरे को ये बताने में कि आपको कैसे पढ़ना है, आपको कैसे प्रोसीड करना है आगे। बट मेरा उनसे एक ही सवाल था, अरे वो तो मैं भैया देख लूँगा, आप मेरे को बस ये बता दो कौन सी बुक से पढ़ना है। वो कह रहे हैं कि अरे बुक नहीं होता, वो ये कह रहे हैं कि तुम्हें क्यों करना है, वाई यू वॉन्ट टू डू दिस। और मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं, करना क्यों नहीं है भैया, करना है, यूपीएससी करना है, मेरा सपना है बचपन से। बट ये नहीं मैं उनसे समझ पाया कि कैसे करना है और क्यों करना है। मैं सिर्फ उनसे बस बुक लिस्ट, मेरे को बुक बता दीजिए, आप कौन सी मैगजीन्स पढ़ते थे, विजन पढ़ते थे, इनसाइट पढ़ते थे, बस मैं इन्हीं चीज़ों में लगा रहा। तो आपको बुक लिस्ट के पीछे नहीं, आपको अपनी खुद की स्ट्रेटजी डेवलप करनी है। और आपसे कभी टॉपर से इंटरेक्शन हो तो आप उनसे ये पूछिए हाउ यू स्टे मोटिवेटेड। और आपको जब स्ट्रगल हुआ बीच में तो आपने उसको कैसे ओवरकम किया, मेंटल इलनेस हुआ, बहुत चीज़ें होती हैं। तो आप उनसे ये पूछिए, क्योंकि बुक लिस्ट तो सेम ही होता है। तो हम आगे चलते हैं, जो कि हमारी लास्ट स्लाइड है आई गेस। कि थैंक यू, आप वीडियो में यहाँ तक बने रहे। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए या आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, मैं अपनी मेल आईडी भी डाल दूँगा और मैं अपना यूज़र नेम भी डाल दूँगा आपको, अगर मेरे को मैसेज करना है। और आपको किसी नए टॉपिक पे, फॉर एग्जांपल आंसर राइटिंग पे एक डिटेल वीडियो चाहिए या किसी बुक का आप चाहते हैं मैं रिव्यू कर दूं, तो आप मेरे को ज़रूर टेलीग्राम पे बता दीजिए, मैं जितना जल्दी हो सके आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो धन्यवाद करता हूँ सभी का, और गुड बाय, टेक केयर।